सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स। तो मैं बता दूं आपका कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 18 और 19 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हाल ही में जो एग्जाम होंगे आपके झारखंड एसएससी रिलेटेड, आपके जो स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर बन जाता है। आप देखेंगे इसमें से कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि केंद्र सरकार ने देश भर में धान की उन्नत खेती के लिए किस प्रदेश को कृषि कर्मण 2018 पुरस्कार से नवाजा है। तो ये इसका सही आंसर झारखंड है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कृषि कर्मण 2018 पुरस्कार जो है वो किस सेक्टर में मिला है झारखंड को। तो ये धान की उन्नत खेती के लिए मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कोलंबो में हुए साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता का नाम क्या है। तो ये आपका सही आंसर है सपना कुमारी। तो मैं बता दूं आपको, ये सपना कुमारी रांची की रहने वाली है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, स्थानीय किसानों की भागीदारी से गुणवत्ता के स्तर पर विश्व स्तरीय सब्जी उत्पादन के लिए लंदन की डीएम के लिमिटेड और इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है कंपनी है, तो इसमें जो है झारखंड में कितने मिलियन डॉलर के निवेश करेंगे ये। तो इसमें जो सही आंसर है आपका 100 मिलियन डॉलर करेंगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। तो सही आंसर है श्याम बेसरा। तो इसमें उससे पूछा जा सकता है कि उनके जो उपन्यास हैं, तो उपन्यास का नाम माड़ोम के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए आगे है आपका कि आगे क्वेश्चन है आपका कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर है पहला स्थान। तो ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हुआ है आपका अभी हाल ही में। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि झारखंड ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को पछाड़ते हुए ये पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि आपका रांची को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गिरिडीह 1 से 3 लाख आबादी को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं जोनल लेवल पुरस्कार जो है, उसमें पूर्वी क्षेत्र में झारखंड के 4 में से 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें बता दूं आपको कि बुंडू को ईस्ट जोन के सबसे क्लीन सिटी के रूप में पुरस्कार मिला है। पाकुड़ को बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस और चाईबासा को बेस्ट सिटी इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पुरस्कार मिला है। तो ये सब आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये सब आप इसको देख लीजिए। झारखंड के वनोपज की खरीद अभी जो है हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी करेगी। तो इसका सही आंसर है स्वीडिश कंपनी आइकिया। तो याद रखिएगा, जो वनोपज होता है आपका, वो बांस की जो पैदावार होती है उससे रिलेटेड ये आपका है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 8वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2018 की विजेता टीम कौन बनी। तो मैं बता दूं आपको कि इसकी विजेता टीम झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम बनी है। भोपाल में 26 अप्रैल से 5 मई 2018 तक आयोजित 8वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2018 में झारखंड की टीम के सभी मैच जीते, जिसमें सेमीफाइनल में उड़ीसा को 2-0 से और फाइनल में हरियाणा को 4-2 से हरा करके राष्ट्रीय चैंपियन टीम बनी। तो झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम का यह पहला राष्ट्रीय खिताब है। चलिए और भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए ये क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पे किस विधायक को 2018 का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया है। तो आप याद रखिएगा मेनका सरदार। तो ये पोटका की भाजपा विधायक हैं।
तो इसका सही आंसर है मेनका सरदार। क्वेश्चन है आपका कि 49वें भारत राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2018 के दौरान गोवा में किया गया। तो आपको बताना है इसमें से है विशेष फोकस वाला राज्य कौन था। तो यह याद रखिएगा, झारखंड। चलिए आगे है आपका कि 13 सितंबर 2018 को राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की पहली बार शुरुआत की गई। तो इस कार्य में झारखंड पूर्वी क्षेत्र में कितना नंबर का राज्य बन गया। तो याद रखिएगा, ये 5वां इसका सही आंसर है, 5वां राज्य आपका बन गया। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सौंपे गए इलेक्ट्रिक वाहनों में से 13 सितंबर 2018 को राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की पहली बार शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसमें आपका शुरू किया गया है। झारखंड सरकार ने किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज मुक्त फार्म ऋण, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री फार्मर लोन, प्रदान करने की घोषणा की गई। तो ये आपका सही आंसर है 0%। तो इसमें याद रखिएगा, ये आपकी एक स्कीम है। तो इस स्कीम का नाम है आपका इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम लोन। क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है 4था स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से विद्यालय। चलिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इनकी रैंकिंग और स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इसमें झारखंड के गिरिडीह के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, धनवार देवघर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर और कस्तूरबा गांधी विद्यालय सदर चाईबासा का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के रूप में किया गया है। चलिए, और भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं बता दूं आपको कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पाकुड़ को स्वच्छ बनाने के लिए किए गए कार्यों के लिए पाकुड़ जिले के एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाल को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो याद रखिएगा, आप शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाल को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। झारखंड देश भर में मातृ मृत्यु दर अनुपात कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में कितने नंबर पे आ गया है। तो ये आपका सही आंसर है 6 नंबर पे आ गया है, 6वें नंबर पे आ गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य में मातृ मृत्यु दर में कि आपका 208 से घटकर 165 हो गई है, जो पिछली बार जारी की गई आंकड़ों की तुलना में 43 कम है और राष्ट्रीय अनुपात 130 से काफी करीब पहुंच गया है। झारखंड देश भर में अनुपात कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में 6ठे नंबर पे आ गया है। तो इस तरह राज्य में मातृ मृत्यु दर की में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की रहने वाली मधुमिता को किस गेम में तीरंदाजी कंपाउंड में रजत पदक जीती है। तो उसका सही आंसर है एशियन गेम में। तो आप नाम याद जरूर रखिएगा, मधुमिता। तो ये आपकी तीरंदाजी से संबंधित हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एशियन गेम्स में रजत पदक मिला है उनको। चलिए आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 झारखंड के किन 2 टीचरों को यह पुरस्कार दिया है। तो याद रखिएगा, जयंती शेषाद्री और अरविंद राज जेजवाड़े, ये 2 टीचर हैं जिनको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 मिला है। चलिए आगे है आपका कि झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रुपये से प्रति माह से बढ़ा के कितने रुपये प्रति माह करने जा रही है। 1000 रुपये अब कर दिया जाएगा। चलिए ये थे आपके झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।